नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो यूपी ट्रिपल एस से मुख्य सेवा परीक्षा से संबंधित है। अगर आपने मुख्य सेवा परीक्षा का एग्जाम दिया है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो बन रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है। उम्मीद है अगर आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये स्वतः क्लियर हो जाएगा अंत में कि आपका चयन इस वैकेंसी में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप उम्मीद लगाए बैठे हो और फाइनल चरण तक आप बाहर हो जाएं और अपना जो अहम समय है आप इस वैकेंसी में अभी लगा कर बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो को जरूर आप देखें ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। देखिए, इस वैकेंसी से संबंधित मैंने इस वीडियो में लगभग 6 क्वेश्चन जो जेन्युइन क्वेश्चन से सम्मिलित किए हुए हैं। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूं कि रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी। इससे भी एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है। डीवी कब तक होगा और डीवी के लिए कितना गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन ये है कि एक सीट पर कितना कॉम्पिटिशन है। अगर आपको ये भी पता चल जाता है तो शायद आपकी उम्मीद और भी बढ़ सकती है। रिजल्ट कब तक आएगा और ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन ये है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ से संबंधित बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन आज की कट ऑफ में आपको बिल्कुल संतुष्टि होने वाली है। नॉन में किसको फायदा होगा, क्योंकि इसका एग्जाम 2 पालियों में आयोजित कराया गया। पहली पाली और दूसरी पाली में कौन सी पाली कठिन थी, तो किसको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जो आपका एग्ज़ाम था वो तो 24 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था। कह सकते हैं 2693 के लिए जो पैट से शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी किए गए थे, कह सकते हैं 45,000 कैंडिडेट्स थे और जिन्होंने एग्जाम में अहम भूमिका निभाई यानी एग्जाम में बैठे और परीक्षा को दिया है वो कह सकते हैं सिर्फ 35,000 कैंडिडेट्स ही थे आपके। तो आपका कंपटीशन सिर्फ 35,000 कैंडिडेट से है, ना कि 45,000 कैंडिडेट से। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं कि रिवाइज्ड आंसर की आपकी कब तक आ सकती है। एक आंसर की आपकी आ चुकी है। रिवाइज्ड आंसर की चांस सबसे ज़्यादा सूत्रों के मुताबिक मैं आपको बताऊं 15 से 20 नवंबर के बीच में हर हाल में आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या योगदान कह सकते हैं, क्या इजाफा हुआ है नंबर में। अगला क्वेश्चन ये है कि डीवी कब तक हो सकता है और डीवी के लिए कितना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे। देखिए, जैसे ही आपकी रिवाइज्ड आंसर की आती है तो मैं मान सकता हूँ कि लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी शुरुआत में आपका डीवी हो जाएगा। और डीवी के लिए नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिख रखा है कितने गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे, लेकिन मैं अनुमानित तौर पर अगर आपको बताऊं तो लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे। क्योंकि इसका अगला चरण कोई हाई चरण या टफ चरण नहीं है। जैसे फिजिकल वगैरह होता तो शायद ज़्यादा कैंडिडेट्स पास कर देते। डीवी में ऑलमोस्ट अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे तो कहाँ फेल करेंगे। अगर मान के चलता हूँ 5-6 गुना कैंडिडेट्स पास भी कर देते हैं डीवी के लिए तो फेल करना भी तो मुश्किल है और उनको चाहिए सिर्फ 2693। इसलिए कम से कम संख्या में वो डीवी के लिए पास करेंगे। 1.5 गुना कैंडिडेट्स ही डीवी के लिए पास किए जाएंगे। तो आप यही मान के चलें कि 1.5 गुना में आपको अपना नंबर लेके आना है। बात करते हैं कि एक सीट पर कितना कंपटीशन है। अगर आप देखें सिर्फ 35,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम 2693 पदों के लिए एग्ज़ाम आपका हुआ है। तो कह सकते हैं कि 35,000 अभ्यर्थी 2693 के लगभग एक सीट पर कह सकते हैं 13 से 14 अभ्यर्थी बैठ रहा है, यानी कि 13 से 14 अभ्यर्थियों से आपका कंपटीशन है। तो ऑलमोस्ट कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि एक सीट पर 13 से 14 अभ्यर्थी अगर लड़ रहे हैं तो कंपटीशन ज़्यादा भी नहीं है। रिजल्ट कब तक आएगा, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। देखिए, अगर आपका रिजल्ट फरवरी की शुरुआत में आ गया तो कह सकते हैं फरवरी लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ऐसा ही होगा क्योंकि आप सब जानते हैं 2024 में पीएम पद के लिए चुनाव है और उससे पहले ये मुख्य सेवा परीक्षा की ज्वाइनिंग करा देंगे, ये उम्मीद है हमको। मार्च में आचार संहिता भी लग सकती है। बात रही कट ऑफ क्या रह सकती है, साथ ही साथ नॉन लाइसेंस में किसको फायदा होगा। आप सब जानते हैं कि जो आपकी परीक्षा है 24 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित कराई गई थी। मैंने आपको बताया फर्स्ट और सेकंड। तो जो सेकंड वाली पाली थी वो कह सकते हैं फर्स्ट की अपेक्षा थोड़ी टफ थी। तो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, आप सब जानते हैं नॉर्मलाइजेशन देखा जाता है कि जो शिफ्ट टफ थी उसमें नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ते हैं और जो शिफ्ट सिंपल थी उसमें अंक घटते हैं। लेकिन एक ही दिन में 2 पालियाँ आयोजित कराएंगे तो दोनों पालियों को जो है सेम किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो पहली पाली है उसमें अभ्यर्थियों के नंबर कट जाएंगे, बल्कि सेकंड पाली में जो टफ थी उसमें नंबर का इजाफा होकर दोनों पालियों को मैच कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको 2 नंबर तक इजाफा देखने को मिले। इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत लगाना। अगर आप सोच रहे हो कि 5 से 6 नंबर का इजाफा हो जाएगा और मैं फाइनल कट ऑफ तक पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं कोई पहुँच सकती लड़की। तो उम्मीद यही लगाए कि आपको 2 नंबर ही बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात आती है सर कट ऑफ भी बता दीजिए। कट ऑफ से संबंधित बहुत से डाउट्स बने हुए हैं कई बहनों के, तो इसमें मैं आपको जेन्युइन कट ऑफ बताऊंगा। और अगर आप मेरी कट ऑफ में आ रहे हैं तो ये मान के चलिए मेरी द्वारा जो कट ऑफ बताई जा रही फाइनल कट ऑफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप कट ऑफ से बाहर नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, यहाँ आप देख सकते हैं ओबीसी क्या रहेगी, यहाँ देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स और यहाँ एससी और यहाँ एसटी।
कट ऑफ में आपको जनरल की अगर बताऊं तो आपकी कट ऑफ 58 से 60 के बीच में रहने वाली है। अगर आप इनके बीच में हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें फाइनल तक। EWS की बात करते हैं तो 52 से 55 तक इनकी कट ऑफ जा सकती है। 52 से 55 तक आप उम्मीद लगा के चलें कि इससे नीचे कट ऑफ नहीं हो सकती। OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो 55 से 58 ऑलमोस्ट EWS और OBC कैंडिडेट्स समान ही रहते हैं। SC कैंडिडेट्स 50 से 52 के बीच में आ सकते हैं अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, और ST कैंडिडेट्स 45 से 48 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप सेफ जोन में और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस को सम्मिलित किया था बड़ी ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते